नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SCTC हार्ट ऑन कंप्यूटर टेस्ट के वर्ल्ड वाइड वेब और वेब ब्राउज़र से रिलेटेड क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। यू हैव एडिड ए न्यू वेब सर्वर टू योर नेटवर्क। आपने नेटवर्क में नया वेब सर्वर ऐड किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर साउंड प्रैक्टिसेस व्हेन चेकिंग ए वेब सर्वर फॉर सिक्योरिटी फीचर। तो सिक्योरिटी फीचर के लिए जो आपको वेब सर्वर चेक करना है उसमें साउंड प्रैक्टिस जो सही प्रैक्टिस है, सही चीज़ है, ऑप्शंस दी गई हैं। चेक विद द वेंडर फॉर द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस फॉर द वेब सॉफ्टवेयर कि लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। चेक द वेब सर्वर फॉर एनी एडिशनल अनयूज्ड सर्विसेज, ये भी सही है। चेक द इंटरनेट फॉर एनी रिपोर्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर वुलनरेबिलिटीज़। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर दी गई हैं वो सभी सही हैं कि जो साउंड प्रैक्टिस के लिए सही चीज़ यूज़ करने के लिए चेकिंग के टाइम पे। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट इनेबल ए यूज़र टू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज आर नोन एज। तो कंप्यूटर से इंटरेक्ट होने के लिए जो सॉफ्टवेयर टूल यूज़ किया जाता है, यूज़र को इनेबल करता है, तो ऑप्शन दी गई हैं शेयरवेयर, नेटवर्क्ड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड नन ऑफ दीज। तो हार्डवेयर भी कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इनेबल सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में सॉफ्टवेयर दिया गया है तो हार्डवेयर तो हो नहीं सकता, नेटवर्क्ड सॉफ्टवेयर भी नहीं हो सकता और शेयरवेयर, ये तीनों चीज़ें इस चीज़ के लिए हेल्पफुल नहीं हैं कि कंप्यूटर पर एक यूज़र को इनेबल करे आपस में इंटरेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर नन ऑफ दीज ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं दिया गया है इस ऑप्शन में। नेक्स्ट है मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस कंटेन कमांड्स इन द लैंग्वेज। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस हैं, जो इंटरनेट से रिलेटेड पेजेस हैं, उनमें जो कमांड किस लैंग्वेज में होती है। जब हमें कोई भी पेज अपलोड करना हो तो उसको पहले HTML वगैरह में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पूछी गई है किस लैंग्वेज में होते हैं, तो ये HTML लैंग्वेज में हम यूज़ करके ही अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट पर। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है EBPP स्टैंड्स फॉर। तो EBPP का क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स बिल है। तो इसमें आपके लिए जब ऑप्शंस दी गई होंगी तो बहुत सी नज़दीक लगती हुई ऑप्शंस मिलेंगी आपकी। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, पेमेंट एंड प्रेजेंटमेंट। तो ये फुल फॉर्म याद रखनी है कि ये इलेक्ट्रॉनिक बिल, पेमेंट एंड प्रेजेंटमेंट ऑप्शन है, ये हमारे लिए सही है। EBPP इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट एंड प्रेजेंटमेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डैश हैंडल्स लोअर लेवल ट्रांसमिशन फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर एज ए मैसेज मेक्स इट्स वे अक्रॉस द इंटरनेट। तो IP के थ्रू हम जो ये लोअर लेवल वाला जो ट्रांसमिशन है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ये IP से होता है और हायर लेवल पे होता है TCP। TCP ऑपरेट्स एट ए हायर लेवल कंसर्न ओनली विद द टू एंड सिस्टम्स, ये दो एंडिंग सिस्टम लास्ट वाले में। फॉर एग्जाम्पल योर वेब ब्राउज़र एंड ए वेब सर्वर, आप वेब सर्वर से वेब ब्राउज़र के माध्यम से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो TCP होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी IP एंड TCP ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी में TCP एंड IP दिया हुआ है, तो ऑप्शंस को हमें ध्यान से देखना है कि पहले वाले ब्लैंक में कौन सा आएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डैश इज़ ए ब्रोकर and a type of company that helps consumer uses online shops easier and potentially in a user customized interface। तो ऑनलाइन शॉपिंग में जो कंज्यूमर को हेल्प करता है कस्टमाइज फीचर में बाय प्रोवाइडिंग करेंसी कन्वर्जन, करेंसी को कन्वर्ट कर देता है, लैंग्वेज को भी ट्रांसलेशन कर देता है, एंड पेमेंट एंड डिलीवरी सॉल्यूशंस। तो ये क्या है, क्यों, कौन सा ब्रोकर है, तो ये शॉपिंग कर रहे हैं हम ऑनलाइन, उसी में हेल्प करता है। तो ऑप्शंस दी गई हैं शॉपिंग फैसिलिटेटर, सर्च एजेंट, मेटामीडियरी एंड बाउंटी। तो जो शॉपिंग में हेल्प करता है शॉपिंग फैसिलिटेटर, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट इन डैश मॉडल
Companies allow users worldwide to interact with each other on the basis of similar areas of interest, कि उनके एरिया के जो इंटरेस्ट हैं वो सिमिलर हैं। तो कौन सा मॉडल है? ऑप्शंस दी गई हैं फ्री बेस्ड, फी बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड, एडवर्टाइजिंग बेस्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड। तो जो कम्युनिटी बेस्ड हो वहाँ पर एक कम्युनिटी बना दी जाती है एक ही टाइप के इंटरेस्ट के लोगों की, तो कम्युनिटी बेस्ड मॉडल है। नेक्स्ट, EBT स्टैंड्स फॉर, EBT का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफ़र। तो EBT का जो फुल फॉर्म होता है यह है इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अपॉन रिसीविंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर रिसीव हो गया, द डैश शिप्स प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को डायरेक्टली फिर वो प्रोडक्ट है डिलीवर भी हो जाता है, शिप हो जाता है, और टू ए होलसेलर और मैन्युफैक्चरर फॉर डिलीवरी, तो डिलीवरी के लिए किसी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को शिप हो जाता है। तो ये किस चीज़ में होता है? ऑप्शंस दी गई हैं ई प्रोवाइडर्स, ई ट्रेलर्स, ई ब्रोकर्स एंड ई ट्रेडर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ई ट्रेलर्स में होता है, जब ऑर्डर रिसीव होने के बाद कि वो प्रोडक्ट है डायरेक्टली कंज्यूमर तक होलसेलर और मैन्युफैक्चरर या डिलीवरी के लिए जब पहुंचता है, तो ई ट्रेलर्स करते हैं ये चीज़। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, नेटवर्क्ड मीडिया एग्जिस्ट इन इंटर डैश, जो आगे ऑप्शन दी गई हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स एंड सोशल एनवायरनमेंट्स। तो नेटवर्क मीडिया जो एग्जिस्ट करती है ये होती है इंटर टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट्स, कि नेटवर्क वाली मीडिया है जो नेटवर्किंग में है तो उसमें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ही रहेगी, बाकी ये ऑप्शन सूट नहीं कर रही। नेक्स्ट, ए वेबसाइट एड्रेस इज़ ए यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज ए स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब, कि वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो आइडेंटिफाई करता है किसी स्पेशल को, वो स्पेशल चीज़ क्या है जो ब्लैंक्स में आएगी ऑन द वेब, वेब के ऊपर। इंटरनेट में जब हम किसी वेबसाइट के एड्रेस से सर्च करते हैं तो हमें एक वेबसाइट ही मिलती है कि जिसका एड्रेस हमने वहाँ पर एंटर किया है, तो ऑप्शन बी वेबसाइट। नेक्स्ट, दीज आर हाई प्राइस्ड मर्चेंडाइज दैट इज़ ऑर्डर्ड रेयरली एंड यूजुअली रिक्वायर्स कस्टमाइजेशन, कि हाई प्राइस का व्यापार जो ऑर्डर किया जाता है रेयरली। ऑप्शंस दी गई हैं कन्वीनियंस गुड्स, डिजिटल गुड्स, कमोडिटी लाइक गुड्स एंड स्पेशलिटी गुड्स। तो रेयरली इनका रिक्वायर और कस्टमाइजेशन होता है, वो होता है स्पेशलिटी गुड्स, ऑप्शन डी, कि हाई प्राइस होते हैं, रेयरली ऑर्डर किए जाते हैं एंड यूजुअली रिक्वायर्स कस्टमाइजेशन, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशंस एंड मीडिया इन ए डिजिटल एटमॉस्फेयर इज रेफर्ड टू एज, ऑप्शंस दी गई हैं कन्वर्जेंस, डिजिटल कंबाइन, इंटीग्रेटेड मीडिया, ऑनलाइन कम्युनिकेशन। तो जो कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन और मीडिया का एक जो कम्बिनेशन है डिजिटल एटमॉस्फेयर में वो होता है कन्वर्जेंस, ऑप्शन ए कन्वर्जेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज IRC? IRC स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस दिए गए हैं इंटरनेट रेस्पॉन्स कैश, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रेस्पॉन्ड चैनल एंड इंटरनेट रिले चैनल। तो IRC की फुल फॉर्म ऑप्शन बी इंटरनेट रिले चैट, ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश्ड टू द वेब, कि डॉक्यूमेंट को हम कन्वर्ट करके वेब पर पब्लिश कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो हम पहले बात कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स को हम HTML के थ्रू HTML में कन्वर्ट करके HTML फॉर्म में ही किसी वेबसाइट पे पब्लिश किया जा सकता है। ऑप्शन ए HTML, बी मशीन लैंग्वेज, सी HTTP एंड डी ए डॉक्यूमेंट फाइल।
तो डॉक्यूमेंट को हम HTML में कन्वर्ट करके ही पब्लिश कर सकते हैं एक वेबसाइट पे, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों SCTC हार्ड्रॉन के कंप्यूटर टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की ये सीरीज़ का एक पार्ट यहीं ख़त्म होता है। SCTC से रिलेटेड आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।